ओके, आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन 3 और उसका 5, और ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, आमीन। हमेशा याद रखिए, आपको और मुझे परमेश्वर एक कमांडमेंट दे रही है बाइबल, कि आपको कभी भी अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है। आज हम बोल तो देते हैं कि हम परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। आमीन। आज जब परिस्थिति हमें चैलेंज करने के लिए आती है, तब आपका आंसर क्या है उस परिस्थिति को, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है बात। आमीन। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट सिचुएशन? बहुत ध्यान से सुनना इसको, और मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपका विश्वास एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। आमीन। अगर आप नीति वचन 14 और उसका 12 देख, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। मनुष्य की समझ एक ऐसा मार्ग है, आमीन, एक ऐसा मार्ग है जो कि उसकी समझ में तो ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसको अंत में क्या होता है? मृत्यु ही मिलती है। जब आप अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हो, तो याद रखना एंड जो है वो डेथ है। आपने एक बड़ी ड्रीम ली, आपने बहुत बड़ा एक ड्रीम है आपके पास कि मैं ये बनूंगा, मैं घर खरीदूंगा, लेकिन अगर आप अपनी समझ के हिसाब से चले तो आपकी ड्रीम का जो रिजल्ट है वो यही है, क्या? डंडी। लेकिन याद रखिए, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो हमेशा ग्रो करता चला जाता है। आमीन। जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, बाइबल बताती है वो हमें जो प्रभु पे बाट जोते हैं वो नए बल को पाते हैं। आमीन। आपको परमेश्वर पे विश्वास करना आज से सीखना पड़ेगा अपनी परिस्थितियों के विरोध में। आज परिस्थिति शायद आपको कह रही होगी कि सर मुझे कैंसर है, मैं नहीं बच पाऊंगा। आपकी परिस्थिति आपको कह रही होगी मुझे एड्स है, मेरे को टीबी है, मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन याद रखिए, आपका विश्वास जयवंत होना चाहिए। आमीन। आपके विश्वास में इतना सामर्थ होना चाहिए, आपके विश्वास में इतना दम होना चाहिए कि नहीं, जय मेरी है क्योंकि जय मेरा हिस्सा है। आमीन। और आज मैं आपको विश्वास की एक कहानी बाइबल से बताना चाहता हूं, जिसका नाम है यूसुफ। आमीन। और यूसुफ की कहानी जो है वो हम में से लगभग हर एक जीवन के हर एक के जीवन में वो कहानी चलती है। और मैं आज आपको एक बात बताना सिखाना चाहता हूं, और ये बातें आप इसको लिख लो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, मेरे को करना क्या है। नंबर 1 चीज, जब भी आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आमीन। ये आसान होने वाला नहीं है। जब आप इस पृथ्वी पर आए हो तो आसान होने वाला नहीं है। आमीन। नंबर 1, लाइफ विल गिव यू द हार्ड वे। जिंदगी आपको सबसे कठिन चुनौती देगी। मेरे साथ एक वचन निकालिए, 1 कुरिन्थियों 10 और उसका 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, आमीन, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। आमीन। और यहां पे अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, These things happened to them as examples and were written down as warning for us. कुछ परिस्थितियां जब आती हैं, ध्यान से सुनना, वो आपके लिए एक उदाहरण बन के आती हैं और एक चेतावनी बन के आती हैं। आमीन। आपके चर्च में हो सकता है एक आदमी को कैंसर हो, तो वो जो कैंसर उसके जीवन में आया है, हो सकता है वो आपके लिए एक उदाहरण बन के आए और आपके लिए एक चेतावनी बन के आए कि अगर आज इसको पकड़ा है तो कल को आपको भी वो चीज पकड़ सकती है। आमीन। अगर आज ये व्यक्ति बीमार हुआ है तो ऑब्वियस सीधी सी बात है, कल को ये व्यक्ति भी, आमीन, आप भी बीमार हो सकते हो। वो आपको सीधी सीधी चेतावनी है। यूसुफ के साथ भी यही हुआ। आमीन। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। आमीन। कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु के लिए रिश्तेदार थोड़ी छोड़ देंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि रिश्तेदार ही पिलाते हैं। रिश्तेदार क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि रिश्तेदार ही नशे करवाते हैं, दोनों बैठ के साथ में पीते हैं, इसलिए हम रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, जब प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप अकेला ही पाओगे अपने जीवन में। आमीन। और तब परमेश्वर कहता है, ये चुनौतियां जब तुम देख रहे हो दूसरे के जीवन में, या मेरे जीवन में जो स्ट्रगल आ रहा है, वो ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारे जीवन में भी वो स्ट्रगल
आ जाए। अगर आज मैं बीमार पड़ा हूं तो पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि कल को तू भी बीमार पड़ जाए, इसलिए इसको चेतावनी ले ले। आमीन। और वो मत कर जो मैंने करा है। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं। सुपरमैन देखा है किसी ने? सुपरमैन पिक्चर। सुपरमैन जो है वो बड़ा ताकतवर आदमी है, लेकिन वो एक रॉक के पास जब जाता है तो उसकी पावर खत्म होने लग जाती है। उस रॉक का नाम है क्रिप्टो। और वह जब उस रॉक के पास जाता है उसकी ताकत एकदम कम होने लग जाती है। आमीन। आपकी सामर्थ कम हो रही है, वो कोई एक्शन नहीं है। आप कमजोर पड़ रहे हो, वो एक्शन नहीं, वो एक आउटकम है, वो एक परिणाम है। ध्यान से सुनना, आप कमजोर पड़ रहे हो, वो एक परिणाम है, वो कोई एक्शन नहीं है, वो कोई रिजल्ट नहीं है। ओ माफ करना, वो एक रिजल्ट है, कोई एक्शन नहीं है। नहीं समझे? मैं वापस समझाता हूं। आप अगर बीमार पड़ रहे हो, बीमारी कोई एक्शन नहीं है, बीमारी एक रिजल्ट है। आप मुझे बताओ, सुपरमैन जब सुपरमैन की ताकत कब कम होगी? जब वो उस चट्टान के पास जाएगा। वो चट्टान जो है ना, वो मैं सच बताऊं, आत्मिक दुनिया में वो संसारिक जीवन है। जब आप बाइबल में समय कम बिताते हो, जब आप प्रार्थनाओं में समय कम बिताते हो, और तब आपकी सामर्थ ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। आप हालेलुया चुगली करने की आदत है, वो आदत नहीं है, वो आपका एक परिणाम है। क्या? कि आप बाइबल से दूर हो। आमीन। आप हालेलुया, आपको गंदे सपने आते हैं, वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, वो परिणाम है कि आप प्रार्थना नहीं करते हो। आमीन। कई लोग बोलते हैं ओहो मुझे तो भूत के सपने आते हैं, मुझे बड़ा ये। आप ये चेक करो आप कितनी भूत की पिक्चरें देख रहे हो। भूत की पिक्चर देखोगे पूरे दिन तो सपने में यीशु मसीह नहीं आएंगे आपके। आमीन। हालेलुया। कुछ लोग देखते हैं सिर्फ उन्हें मरने के ही दर्शन आते हैं। वो रिजल्ट किस चीज का है? आपने कभी भी परमेश्वर की कल्पना नहीं करी है कि प्रभु मेरे साथ है। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा सिद्धांत है एक, जो हमें और आपको सीखना है। Amen? The thing which we have to learn, ये हमें सीखना है। Every bad habit is not a bad habit, it's an outcome. वो एक परिणाम है हमारे प्रार्थना जीवन से दूर रहने का। आप आज कह तो देते हो कि मैं प्रभु पे भरोसा करता हूं, बट रियलिटी ये है कि जब आपके जीवन में वो परेशानी आती है, तब आपका फेथ शेक करने लग जाता है। आमीन। क्या ये होगा या नहीं होगा? क्या मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा? आमीन। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा या नहीं सुनेगा? आमीन। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर पे अभी तक विश्वास नहीं कर पाए हो। और परमेश्वर पे विश्वास करने की परिभाषा सिर्फ एक ही है, क्या? उसके वचन पे चलना। आमीन। कि जी मैं तो प्रभु पे विश्वास करता हूं, मैं तो प्रभु पे विश्वास करता हूं। विश्वास ये नहीं है हाँ जी हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो ये भी करते हैं। नहीं, विश्वास है कि मैं प्रभु के वचन पे खड़ा रहता हूं। जब मेरे पास कर्जा है तो भी मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं कि मेरा कर्जा हट जाएगा। आमीन। विश्वास है जब हम प्रभु के वचन पे खड़े होने लग जाते हैं। आमीन। मैंने अच्छों को परिस्थिति में कांपते हुए देखा है, जो ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने 15 महीने फास्टिंग करी, हमने 20 साल फास्टिंग करी, हमने ये करा, हमने वो करा। अच्छों को कांपते हुए देखा है जब परिस्थिति आती है। तो पौल कहता है ध्यान से समझो कि जो परिस्थिति इस आदमी के ऊपर आई है, कल को ऐसा ना हो जो इसने करा है वो तुम भी करो और तुम्हारा परिणाम भी वैसा ही निकले। आमीन। इसीलिए बाइबल कहती है भूल कर भी ये मत कहे और ये मत कर कि जैसा उसने मेरे साथ करा है वैसे ही मैं भी उसके। क्योंकि एक सिद्धांत है, जो बोओगे सो जो बोओगे सो। आज जो आप बो रहे हो वो आपको कल काटना पड़ेगा। आमीन। और कई लोग काटते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है। आज कई माँ बाप, उनके बच्चे उनका आदर नहीं कर रहे हैं, उन माँ बापों को पता ही नहीं उन्होंने क्या बोया है। आमीन। क्योंकि वो कभी दूसरे बच्चे का आदर नहीं करते। ध्यान से समझना। आमीन। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको अंदाजा ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। आपको ये आउटकम का परिणाम देखना पड़ेगा कि अगर मेरा परिणाम ये निकल के आ रहा है जो वचन के खिलाफ है। बाइबल में लिखा तू अपने नाती पोते और परपोतों को क्या करेगा? देखेगा और आशीष देगा।
आमेन। आप अपनी लाइफ को चेक करो, क्या ये वचन से मिलती जुलती लाइफ है? नहीं। अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो इसका मतलब फॉल्ट हमारे अंदर है, हम प्रभु पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। भरोसा करने का मतलब एक ही है, और वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। आमेन। आज प्रण करो कि मैं प्रभु के वचन पे चलूंगा। आमेन। मैं परमेश्वर के वचन, आज हमें 50 वचन याद होंगे, मेरे से ज्यादा आपको बाइबल आती होगी, रटी हुई होगी, लेकिन याद रखो एक चीज, क्या आप उस वचन पे चलते हो? आज आप बीमार इसलिए हो क्योंकि आप प्रभु के वचन पे नहीं चले। आमेन। आज आप कर्जों में इसलिए हो क्यों आप प्रभु के वचन पे नहीं चले। आप मुझे बताओ, एक आदमी कर्जे के तले कब दबता है? एक आदमी कर्जे के तले कब दबता है? जब वो कर्जा, अगर उसने ये वचन पढ़ा होता कि प्रभु ने वचन में लिखा है ना तो ब्याज पे देने वाला और ना तो ब्याज पे लेने वाला बन, तो शायद वो कभी भी कर्जा, और अगर वो वचन पे चलता तो कभी कर्जे के नीचे भी नहीं आता। हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्ट परमेश्वर का नहीं है, आप वचन पे नहीं चल रहे हो इसलिए ये रिजल्ट आ रहा है। आमेन। लेकिन हम अपनी सद्बुद्धि में ये लगता है कि अजी हम तो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम तो अजी ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। आप सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। चेक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा घर वाला कोई वचन को माने या ना माने, प्रभु जी मैं तेरे कलाम के हिसाब से चलूंगी। आमेन। मैं तेरे वचन के हिसाब से चलूंगा।